Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज अभी हम इस वीडियो में इंटरनल ट्रेड के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रेड का फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा होलसेल ट्रेड, उससे रिलेटेड जो भी कोई बातें हैं उसकी फीचर्स है, सर्विसेज टू रिटेलर, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, इतना हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज एंड तक बने रहिए, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब होता क्या है? इंटरनल ट्रेड मतलब ये वो ट्रेड है जो क्या है कि हम जो बिजनेस करते हैं वो मतलब सेम कंट्री में ही करते हैं, बराबर। हमारा जो बिजनेस है वो हम लोग परचेस और सेल करते हैं हमारे ही कंट्री के अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड, बराबर। जहां पे हम लोगों के जो भी कोई बायर और सेलर दोनों भी जन क्या होंगे? हमारे ही एक ही कंट्री के होंगे, बराबर। तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड, बराबर। ये हमारे स्टेट से, अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र से हम बिजनेस कर रहे हैं और गुजरात में हम सेल कर रहे हैं, या फिर गुजरात से हम परचेस कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये हम लोगों का इंटरनल ट्रेड हुआ। ठीक है, समझ गया आपको? ये कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, पक्का ना? तो अब देखो दोस्तों, जो भी कोई ट्रेड हमारा होता है देश के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। जरा इसको हम लोग समझते हैं और डिटेल में। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस्ड एंड सोल्ड और purchased or sold within the country, it is referred to as an internal trade. Example: purchasing goods from the door salesman, local shop, exhibition, regional market, departmental store or mall are the examples of internal trade. इंटरनल ट्रेड के एग्जांपल्स क्या क्या है ये तो पता चल गए आपको। जैसे आपके दरवाजे पे कोई सेल्समैन आया, आप कोई शॉप पे गए, मॉल में गए, डिपार्टमेंटल शॉप से गए, शॉप में गए, ठीक है। तो चलते आगे। व्हेन द बायर एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज नोन एज द इंटरनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और सिटीज ऑफ द सेम कंट्री इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स, जैसे मैंने पहले ही बोला क्या कि महाराष्ट्र और गुजरात, अगर यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा? हम लोगों का इंटरनल ट्रेड माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे क्या है? as there is a gap between the production and consumption, there is a need to have a proper channel of distribution। जाहिर सी बात है, अब ये जो फैक्ट्री है इसको बोलते हैं हम लोग ये प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और दूसरा क्या है? हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब हमारे जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, मतलब जो ग्राहक होते हैं, उनके बीच में क्या होती है कि बहुत बड़ी कड़ी होती है। तो वो कड़ी को कौन पूरा करता है? तो होलसेलर और रिटेलर, बराबर। मैन्युफैक्चरर के बीच में कौन आता है? हम लोगों के होलसेलर आते हैं। होलसेलर बल्क में गुड्स परचेस करते हैं और रिटेलर्स अपने हिसाब से उनको जितना चाहिए होता है उतना ऑर्डर किसको देते हैं? वो लोग होलसेलर को, ठीक है ना। और ये किसको जाता है पूरा का पूरा फिर गुड्स? ये कौन खरीदता है रिटेलर से? कंज्यूमर। तो ये लोग क्या करते हैं? इंटरनल ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। कौन? होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है। तो द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। जाहिर सी बात है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस वेयर द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है ना। तो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ रही है क्या कि ये जो कंज्यूमर है ये तो कोई देश के एक कोने में रहेगा और इसके जो ग्राहक है ये भी देश के हर एक कोने से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वाइड एरिया में हो सकता है। दिस इज अ गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसके लिए ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। दिस गैप कैन बी शॉर्टन्ड बाय चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ये कैसे छोटा कर सकते हैं हम लोग इसको? तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक चैनल हम लोग लगाएंगे। मतलब चैनल लगाएंगे मतलब क्या कि जैसे होलसेलर एक कड़ी जुड़ेगी, फिर होलसेलर किसको बेचेगा? हमारे रिटेलर को। तो ये जो कड़ी है, ये जो चैनल है, ये जुड़ना बहुत जरूरी है, बराबर। जिससे क्या कर सके कि प्रोड्यूसर का काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू मेक प्रोड्यूसर अवेलेबल at the right time, at the right place and at a right quantity through the different intermediaries, बराबर। तो ये जो प्रोड्यूसर है ये भी सही समय पे सही क्वांटिटी भेज सकता है लोगों को, और इसके भी बराबर इंटरमीडियरीज मतलब इसके भी जो मिडलमैन होते हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर को कौन दो जन जोड़ते हैं?
कि ये कंज्यूमर तक पहुंच सके, तो बीच में एक आएगा होलसेलर, होलसेलर के बाद में आएगा एक रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर एक बहुत बड़ी कड़ी है, किसको जोड़ने के लिए, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर को किससे, कंज्यूमर से। ठीक है, और कंज्यूमर को गुड्स कहाँ से मिलते हैं, तो एक तो होलसेलर और फिर रिटेलर। ठीक है, मतलब अवेलेबल कराने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब होता क्या है, यहाँ पे है ना ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को है ना बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, और फिर इनके पास में जैसे जो भी कोई मार्केट है इनका, अगर समझो मुंबई है, तो जैसे अभी यहाँ पे मुंबई है, तो जो होलसेलर रहेगा वो क्या करेगा, बल्क में खरीदेगा। यहाँ से अलग अलग एरिया से जो रिटेलर है ये इनको ऑर्डर प्लेस करेंगे, जितनी इनको क्वांटिटी की जरूरत होगी ये उनको पहुंचाते जाएंगे। तो यही होता है होलसेल ट्रेड का मतलब। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। व्हेन गुड्स आर परचेज एट अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू द रिटेलर, इट इज नोन एज अ होलसेलर। होलसेलर का क्या काम होता है, इसका एक ही मकसद होता है कि ये है ना मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर से है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है, और ये किसको बेचता है, हमारे किसको बेचेगा, ये जाहिर सी बात है हमारे कंज्यूमर लोगों को। ठीक है, तो द पर्सन हु एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड एज अ होलसेलर। हाँ, जो भी बंदा होलसेल ट्रेड में काम कर रहा है, मतलब या फिर होलसेल ट्रेड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, होलसेलर। होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू द रिटेलर, सो होलसेलर इज द बायर एज वेल एज सेलर। एक और एक बात हम लोगों को आज नहीं पता चल गई क्या, कि होलसेलर बायर भी है साथ में सेलर भी है। क्यों बायर है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, और ये सेल किसको करता है बेचारा, हमारे रिटेलर लोगों को। द होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू रीच द कंज्यूमर। इसको है ना बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, तभी तो इसके जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रॉपर तरीके से, किसके पास में, कंज्यूमर के पास में। अब पढ़ते हैं हम लोग एक इसका डेफिनेशन। हाँ, अकॉर्डिंग टू फिल्फिकल्टर क्या बोलता है, होलसेलिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू फिल्फिकल्टर, फिल्फिकल्टर भाई क्या बोलना चाहते हैं उसको समझते हैं। होलसेलिंग मतलब क्या है, यहाँ पे है ना सारी की सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की हुई है, और यहाँ पे इन्वॉल्व किया है क्या, कि जो क्या कर रहे हैं ये लोग, सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को। हाँ, किसको, जिसको है ना, टू दोज हु बाय। हम्म, वो बंदा है जो क्या करता है, बाय करता है, और उसको रीसेल करना होता है, बराबर, और फॉर बिजनेस यूज, या फिर ये अपने बिजनेस यूज के लिए कर सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, होलसेलिंग। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हम लोग आज इस पे इंटरनल ट्रेड, होलसेलर के बारे में जानेंगे, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स, बस इतना ही जानेंगे हम लोग। इसका होलसेलर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर सर्विसेज टू रिटेलर, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, तो बस मैं अभी खाली फीचर्स बताने वाला हूं इसका, और मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं फीचर्स ऑफ होलसेलर। होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन अ लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर बंदा जो है ना, ये क्या करता है मालूम है क्या आपको, ये है ना एकदम लार्ज क्वांटिटी में, है ना लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है, बराबर। लार्ज क्वांटिटी में ये गुड्स परचेस करता है, किससे, प्रोड्यूसर से। फिर आगे क्या है हमारा, होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है इनको रिस्क तो रहता ही है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कि अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह से भेज रहे हैं या फिर कहीं से भी भेज रहे हैं, तो रिस्क तो है ही ना भाई, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, डिस्ट्रीब्यूशन में इनको रिस्क रहता है, इतना समझ के चलो। फीचर्स मतलब क्या होती है, इसकी क्या विशेष बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, वो होता है फीचर्स। और होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। होलसेलर एक टाइप के गुड्स से भी डील कर सकता है, या फिर अलग अलग टाइप्स के गुड्स से भी डील कर सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। जाहिर सी बात है भाई, तुम बल्क में खरीद रहे हो माल को, हाँ, गुड्स को, क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि अगर तुम कोई एक सिटी में रह रहे हो, उस पूरे सिटी में तुम ही एक लौते होलसेलर हो, तो जाहिर सी बात है वहां पे रिटेलर भी बहुत होंगे, तो आपको बल्क क्वांटिटी में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर कभी मेरे दुकान से आएगा, कभी और किसी के दुकान से आएगा, कभी और किसी के दुकान से आएगा। तो बात करते हैं आगे। होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। इनको प्राइस
को स्टेबल रखना पड़ता है। कैसे ये स्टेबल रख सकते हैं, स्थिर कैसे रख सकते हैं ये प्राइस को, कैसे, तो ये अपना जो सप्लाई है और डिमांड को दोनों को लेके चलेंगे। मार्केट में अगर 10 गुड्स बिक रहे हैं तो उतना उनको डिमांड भी करना होगा, मतलब मांगना भी होगा। सप्लाई सप्लाई मतलब उनको जो गुड्स आ रहे हैं, और डिमांड क्या है, क्या उसके हिसाब से गुड्स आ रहे हैं या नहीं हमारे पास में, वो भी हमको सब चेक करना होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज इनको देखनी होती है होलसेलर को। फिर आगे क्या है, द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर। होलसेलर क्या बताता है मालूम है क्या, अपने ये जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं इनको बोलेंगे कि भाई ये अब है ना डिजाइन ज्यादा चल नहीं रही है मार्केट में, हमारे जो रिटेलर भाई है ना आजकल खरीद नहीं रहे हैं ये, ठीक है ना, तो अभी मार्केट में ना ये कंपनी ने ऐसा ऐसा गुड्स लाया है, क्या आप भी ला सकते हो क्या। ये सब चीज वो उनको बताएंगे कि क्या लोगों की लाइक से, क्या लोगों के डिसलाइक से करके। ठीक है ना, चलते हैं आगे। A wholesaler sells the goods to the retailer as per their requirement। जाहिर सी बात है, मुझे अगर 10 पेन के पैकेट्स चाहिए तो वो 10 ही बेचेगा मुझे, बराबर है ना, ज्यादा तो नहीं बोलेगा। बोलेगा भाई 100 खरीद ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो हमको जितना रिक्वायरमेंट रहेगा रिटेलर्स को उतना ही वो बेचते हैं। A wholesaler performs the marketing functions like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising and financing। होलसेलर का ही काम होता है क्या, कि असेंबल करना, एक एक चीज को इकट्ठा करना, वेयर हाउसिंग मतलब इसको स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्टिंग मतलब ट्रांसपोर्ट करवाना इसको, ग्रेड मतलब ग्रेड्स जो देते हैं, ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, ऐसा पैकिंग वगैरह हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, एडवर्टाइज भी ये करते हैं, फाइनेंसिंग भी ये लोग करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हमारा जो आज का टॉपिक था इंटरनल ट्रेड, हम टाइप्स ऑफ ट्रेड में होलसेल ट्रेड के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने जानी है, मीनिंग जाना है इसका, और इसका एक फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में मैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर, होलसेलर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज टू रिटेलर हम पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स, आप प्लीज फोकस कीजिए, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you will get the notification of my new videos। and friends, please also follow us on Facebook and Instagram। thank you। jai hind।